हे गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छे फेशियल का रिव्यू देने वाली हूँ। मेरे स्किन आप देख सकते हैं ठंडियों में बहुत ही ड्राई हो गई हैं। इवन मेरे डेड स्किल्स भी बहुत ज़्यादा हैं, डेड सेल्स भी। तो इस सीज़न हम करने वाले हैं डार्क स्पॉट रिडक्शन एंड। तो चलिए मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ कि इस फेशियल में हमें क्या क्या मिलता है। तो बेसिकली फेशियल स्टार्ट करने के लिए मैं आपको पहले बता देती हूँ कि ये जो फेशियल है हमारा न्यूट्रीग्लो का स्किन वाइटनिंग, ये जो है ये 6 स्टेप्स में आता है। 6 स्टेप्स में आपको बता देती हूँ। इसमें पहला हमें जो मिलता है वो क्लिनजर मिलता है। ओके, मैं साथ साथ में फेशियल करते भी जाऊँगी और इनफैक्ट मैं आपको बताते भी जाऊँगी। हालांकि मैंने ये फेशियल जो है वो एक बार पहले भी यूज़ किया हुआ है। इसमें आप आराम से 2 टाइम आप प्रॉपर यूज़ करते हैं। ये है फर्स्ट इसका क्लिनजर। आपको फेस पे अपने जेंटली इसको अप्लाई करना है। ये आपकी स्किन जो है वो एक्सफोलिएट कर लेगा। और हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि अगर आप इस फेशियल को पहली पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ इस फेशियल का, या फिर आप कोई भी फेशियल आप यूज़ करते हैं तो उसका पैच टेस्ट लेना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको बिल्कुल थोड़ी सी भी अगर फेस पे कुछ भी इचिंग होती है, जलन होती है, तो उसको आप तुरंत ही क्लीन करेंगे। और सबसे पहली बात तो आप कोई भी फेशियल जो है वो, कोई भी प्रोडक्ट जो है अपनी स्किन पे डायरेक्टली यूज़ नहीं करेंगे। आप कोई भी प्रोडक्ट कभी भी आपको अगर पैच टेस्ट लेना हो तो आप उसको अपने हाथ के यहाँ पर यूज़ करेंगे और उसमें पेन से जो है वो सर्कल बना देंगे। जब आप वहाँ पे पेन से सर्कल बना देंगे, आप 24 आवर्स का वेट करेंगे पहले। 24 आवर्स के बाद में अगर आपको वहाँ पर कोई किसी भी तरीके का रैशेस दिखता है या फिर किसी भी तरीके का आपको रेडनेस दिखता है, तो वो प्रोडक्ट जो है वो आपको सूट नहीं कर रहा है। ओके, तो हम इसको पहले क्लिनजिंग कर लेंगे अच्छी तरीके से। क्लिनज करने के बाद में ओके, अब हम अपने फेस को जो है वो क्लिनजिंग कर लेंगे अच्छी तरीके से। वैसे मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा ही डेड स्किन्स हो गई है, डेड सेल्स हो गए हैं, क्योंकि अभी मेरा बहुत घूमना हुआ है इस वजह से। ओके, तो मैं जल्दी जल्दी से आपको बता देती हूँ हर चीज़। आप बीच में ही फेशियल्स करते हुए बीच में ही आपको इसका रिजल्ट जो है वो दिखने लगेगा। ओके, आप बहुत ही जेंटल हाथ से क्लिनजिंग करेंगे फेस को। ओके, तो फर्स्ट स्टेप था हमारा क्लिनजर एंड सेकंड स्टेप जो है हमारा वो है हमारा स्क्रब। जैसे कि हमारे फेस पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेड सेल्स आ चुके हैं, तो आप देखेंगे कि इसके जो एक्सफोलिएशंस के स्क्रब के जो पार्टिकल्स हैं वो ग्रेन्यूल्स टाइप के हैं। मतलब ये थोड़ा सा आपको फेस पे जो है वो पता चलेगा एक्यूरेट कि हाँ आपने कुछ अप्लाई किया है। क्लिनजर को हमने पहले ही साफ़ कर दिया है। ओके, क्लिनजर हमने साफ़ कर दिया था। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम अपना स्क्रब यूज़ कर रहे हैं। स्क्रब अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं हमारा स्क्रब जो है वो बहुत ही क्रीमी बेस्ड है, थोड़ा सा भी स्लिप नहीं कर रहा है, तो आप अपने फेस पे थोड़ा हल्का सा पानी यूज़ करेंगे। फेशियल्स में पानी सिर्फ इस वजह से ही यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। फेशियल्स में पानी सिर्फ इस वजह से यूज़ किया जाता है ताकि आपकी जो क्रीम है वो, मतलब आपका हाथ जो है ना वो स्लिप होने लगे, इस वजह से। तो हम फेशियल्स में इसी वजह से सिर्फ पानी यूज़ करते हैं, इस वजह से नहीं यूज़ करते कि हमें वो क्रीम हल्की करनी होती है। ओके, तो मैं आपको जल्दी से ये भी एक शॉर्ट वीडियो में आपको मैं ये दे दूंगी। ओके, आपको सर्कुलर मोशन में ही स्क्रब करना है अगर आप खुद कर रहे हैं तो। अगर आप कहीं प्रोफेशनल से करवा रहे हैं तो वो उनका जो स्ट्रोक्स वगैरह होता है वो उसके अकॉर्डिंगली करते हैं। बट अगर आप इस फेशियल को खुद अपने आप घर पे कर रहे हैं तो आपको इसको बहुत ही लाइट हैंड से सर्कुलर मोशन में ही करना है, ताकि आपके जो डेड स्किन, जो डेड पार्टिकल्स आपके फेस पे जमा हुआ है वो निकल जाए। ओके, 15 मिनट्स, 10 to 15 मिनट्स, हालांकि हाँ 10 to 15 मिनट्स आपको ये स्क्रब करना है। और उसके बाद में आप इसको जो है वो डैम टिश्यू से या फिर डैम स्पंज से क्लीन करेंगे। अब जब भी किसी भी क्रीम को अप्लाई करते हैं तो फिर फेस पे आपको जो है उसको सर्कुलर मोशन में ही अप्लाई करना होता है।
अपवर्ड डायरेक्शन, नॉट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं यूज़ करना है इस तरीके से, क्योंकि आपकी स्किन जो है वो ऐसे लटकने लगेगी। हम एंटी ग्रेविटी के अकॉर्डिंगली अपना कोई भी मसाज करते हैं। अब आपका स्क्रब कंप्लीट होने के बाद में आपका जो थर्ड स्टेप है वो है हाइड्रेटिंग जेल। ओके, तो आप यूज़ करेंगे अपना हाइड्रेटिंग जेल। हाइड्रेटिंग जेल जो है आपको वो पैटिंग मोशन में यूज़ करना है ऐसे, ताकि वो आपके स्किन के अंदर जाए। अगर मैं वीडियो पूरी लेने जाऊंगी ना तो बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगी, इस वजह से मैं आप लोगों को जो है वो शॉर्ट में ये वीडियो बता रही हूँ, क्योंकि फेशियल का जो एक्यूरेट टाइम होता है वो 45 मिनट्स का होता है। अब आपका थर्ड पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। फोर्थ पार्ट में आपका आता है नरिशमेंट क्रीम। ओके, नरिशमेंट क्रीम का मसाज जो है वो आपको बहुत ही अच्छे से करना है, क्योंकि इसमें जो है वो हाइपर मेलेनिन रिडक्शन है इसमें, ठीक है। यही आपका जो है वो स्किन टोन को करेक्ट करता है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्किन जो है वो अनइवन हो गई है धूप में या फिर ठंड में, ऑलरेडी ऐसे हो जाता है कि बिकॉज हम धूप में बैठने लगते हैं थोड़ा सा, तो इसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ करना है। अभी देखिए आप, मेरी क्रीम जो है वो थोड़ा सा थिक है, तो हम इसमें हल्का सा जो है वो पानी मिलाएंगे, या फिर आपके पास कोई अच्छा सीरम है तो आप सीरम भी यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ स्टेप के बाद में आपका फिफ्थ स्टेप जो आता है वो आता है आपका ब्राइटनिंग टाइटनिंग मास्क। जिसको आपको अपने फेस पे पूरे अच्छी तरीके से अप्लाई करना है और ड्राई करना है। एक्चुअली मेरा मिरर जो है ना वो साइड में है, तो मेरा ध्यान जो है ना वो बार बार उस मिरर पे ही जाता है। ओके, तो कोई भी क्रीम अप्लाई करनी है, कुछ भी करना है, तो फिर मेरा जो ध्यान है ना वो मिरर पे ही जाता है ऑटोमेटिकली। ये ह्यूमन नेचर है कि जहाँ पर आपको विजिबिलिटी आएगी आपका ध्यान जो है वो वहीं पर जाएगा। ओके, अब हमें इसको 10 मिनट्स के लिए होल्ड करना है। अब आपका मास्क जो है वो 80% जो है वो ड्राई हो चुका है। आप देखिए ये 80% ड्राई हो चुका है। कभी भी हमें जो मास्क होता है फेशियल्स का ना वो 100% ड्राई नहीं करना होता है, क्योंकि अगर आप 100% ड्राई करते हैं अपने मास्क को तो उसमें आपके रिंकल्स आने की चांसेस जो है वो बढ़ जाती है। ओके, तो अब आप देख सकते हो तुरंत ही मेरे फेस पे इंस्टेंट ग्लो भी आ गया है, और मेरी जितनी भी डेड स्किन थी, विजिबल डेड स्किन थी, जो भी विजिबल डेड स्किन थी वो सारी विजिबल डेड स्किन जो है वो चली गई है। ओके, इंस्टेंट ग्लो भी है इस फेशियल में, इंस्टेंट डेड स्किन रिमूवल भी है, ये आपके फेस को एक्सफोलिएट भी करता है। और सबसे अच्छी बात जो है वो ग्लो के लिए इसमें जो लास्ट हमारा जो अभी तक ने हमने यूज़ किया वो 5 स्टेप यूज़ किया था, बट अब हमारा जो लास्ट स्टेप है
वो फ्लॉलेस रेडिएंट विटामिन सी का सीरम है। तो जिसको भी विटामिन सी सूट करता है, वैसे तो सबको ही सूट करता है, विटामिन सी खाना चाहिए, बट बहुत रेयरेस्ट केस में ऐसे लोग भी आते हैं जिनको विटामिन सी सूट नहीं करता है, ठीक है। तो वो उस टाइम पे वो कोई और सीरम यूज कर सकते हैं, बट हम तो इसमें जो है विटामिन सी का ही सीरम मिला हुआ है, तो हम एक अपना सीरम ले लेंगे अच्छी क्वांटिटी में। ओके, उसके बाद में हम इसको भी अपने फेस पे लगा लेंगे, डैपिंग मोशन में हम इसको अपने फेस पे पूरा सुखा लेंगे। 5 मिनट लगता है मुश्किल से, सीरम कोई भी हो सूखने में 5 मिनट्स ही लगते हैं। ओके, बट ऐसा नहीं है कि आपको फेशियल कर लिया आपने, आपको अलग से कोई फेशियल सीरम ढूंढने की ज़रूरत है। किसी किसी फेशियल्स में होता है सीरम नहीं मिलता, बट ये 6 स्टेप का कंप्लीट फेशियल पैकेज है जो आपका 1500 से 2000 रुपये घर में ही बचा देता है। अगर आप चाहें इंस्टेंट के लिए तो आप घर में इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा फेशियल है और इसका जो ग्लो होता है वो 15 to 20 डेज आराम से रहता है। आपने तुरंत ही देखा कि इसका तुरंत का जो इफ़ेक्ट है, जितना भी मेरा डेड स्किन था, जो भी मेरी डलनेस थी, वो सारी इसने इंस्टेंट ही रिमूव की है, ठीक है। क्योंकि इसका नाम ही एडवांस हाइपर मेलेनिन रिडक्शन एंड स्किन टोनिंग करेक्शन है। और ये आपके स्किन के जो है पीएच बैलेंस भी करता है, स्किन का जो आपका पीएच है वो बैलेंस करता है। दूसरी चीज़ है, इसमें किसी भी तरीके का पैराबिन नहीं है, ये हार्मफुल केमिकल से नहीं बना हुआ है, ये आपके डार्क स्पॉट्स को रिडक्शन करता है और टैन रिमूवल है। और जिसकी सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं, ये पहली चीज़ तो ये नॉन स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट था मेरा, ओके, कोई भी कोलैब नहीं था मेरा, ये मेरा पर्सनल फेवरेट प्रोडक्ट है जो मैं अपने मोस्टली क्लाइंट्स को यूज़ करती हूँ और उनका रिजल्ट भी बहुत ही माइंड ब्लोइंग होता है। और ये आपके लिए बजट फ्रेंडली भी है। जी हाँ, इसकी इतनी डिमांड है मार्केट में। अगर आप लिटरली कोई पार्लर यूज़ चला रहे हैं तो आप एक बार इस फेशियल को अपने क्लाइंट्स पे यूज़ करके ज़रूर देखिए। और अगर आप घर में ही यूज़ करना चाहते हैं कि आपके पास पार्लर जाने का टाइम नहीं है, तो मैं आपको बताती हूँ ये बेस्ट फेशियल है। आपको 6 स्टेप्स का फेशियल मिल जाता है, इसमें सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आपको क्लिनजिंग मिल जाएगा, आपको हाइड्रेटिंग जेल मिल जाएगा, आपको स्क्रब मिल जाएगा, आपको नरिशिंग क्रीम मिल जाती है। जैसे कि अभी ठंडक में हमें नरिशमेंट की भी काफ़ी ज़रूरत होती है, तो इसमें नरिशमेंट क्रीम भी मिल जाता है। इसका जो पैक होता है वो भी हाइड्रेटिंग पैक होता है, स्किन टाइटनिंग पैक होता है इसका। और अब आप देख सकते हैं कि मेरा जो भी सीरम था वो मेरे स्किन में जो है वो जा चुका है, बिल्ड हो चुका है, ओके। तो अब आप स्टार्टिंग से आप मेरा फेस देखते हुए आए हैं, किसी भी तरीके का कोई फिल्टर नहीं है मेरे फेस पे। स्टार्टिंग में मेरा फेस कितना डल दिख रहा था, और अब आप इस फेशियल का आप रिव्यू देख सकते हैं सामने सामने। मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ और प्रोडक्ट यूज़ किया और मैंने आपको कुछ और बताया, मैंने आपके सामने ही ये प्रोडक्ट यूज़ किया। इनफैक्ट यूज्ड प्रोडक्ट यूज़ किया है मैंने, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस प्रोडक्ट को इतनी बार यूज़ कर चुकी हूँ, इतनी बार मैंने अपने क्लाइंट्स पे यूज़ कर लिया है इसको। बट दिस इज़ माय फेवरेट फेशियल प्रोडक्ट अभी तक का, ओके, अभी तक का। बट अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और फेशियल भी यूज़ करूं या फिर मैं और कोई क्रीम यूज़ करूं जिसका आपको जेन्युइन रिव्यू चाहिए, जैसे कि मैंने इसको आपके सामने ही यूज़ किया, आपके सामने ही मैंने इसे ट्राई किया विदाउट फिल्टर के, मैंने आपको इसका रिव्यू सामने सामने दिया है मेरी तरफ से, तो ये 10 on 10 फेशियल है, बजट फ्रेंडली फेशियल है, आपके ढेरों पैसे ये घर में ही बचा देता है, ओके। तो अगर आपको मेरी चैनल अच्छी लगी हो, मीन्स अगर आपको मेरा रिव्यू देने का तरीका अच्छा लगा हो, मेरा फेशियल का बताने का तरीका अच्छा लगता हो, अगर आप चाहते हो कि मैं और भी प्रोडक्ट्स का रिव्यू लेके आऊँ, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे एक फॉलो दे दीजिए और ढेरों हार्ट्स दीजिएगा। सो आज के लिए बाय।